तो दोस्तों यखनी पुलाव बनाने का ऐसा तरीका, जब इसको बनाएंगे तो इसकी खुशबू सारे घर में फैल जाएगी। चावल भी खिले खिले चमकदार नरम मुलायम बनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम बनाएंगे यखनी पुलाव की ऐसी रेसिपी, बनाने में बहुत ही आसान है। घर के मसालों के साथ इसको बनाएंगे, बहुत ही खुशबूदार नरम मुलायम जूसी बनता है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको बनाने के लिए हमने इसकी यखनी बनानी है। इसके लिए हमने गोश्त का इस्तेमाल किया, मटन लिया। आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं। तो यहां पर जो गोश्त इस्तेमाल करें, जैसे हड्डी वाला गोश्त में शामिल है, मिक्स गोश्त लिया है। तो अगर आपने गोश्त जो इस्तेमाल किया उसके अंदर रोगन वाली चर्बी भी है तो उसके साथ भी बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनता है। यहां पर गोश्त ऐड कर लेंगे। तो आज की रेसिपी के लिए 1 किलो मटन का इस्तेमाल किया है। इसी के साथ हमने 8 से 10 हमने सब्ज मिर्च लेनी है, उसको 2 पीसेस में काट लेंगे, वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। साथ में लिया एक छोटे साइज का प्याज, उसको 4 पीसेस में काट लेंगे। 2 लहसुन के बल्ब लिए, उसको अच्छी तरह हमने धो के साफ कर लेना, फिर इसके अंदर ऐड करेंगे। वैसे तो पुलाव आपने काफी तरीकों से बनाएगा, लेकिन घर में किस तरह इसको बनाएंगे जब इसकी खुशबू बहुत ही जबरदस्त बनाने के लिए इसके अंदर ऐड करेंगे 2 जावित्री के फूल लिए, उनको हाथ की मदद से मसल लेंगे, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। साथ में 8 से 10 हमने लौंग ले लेने, 2 तेजपात लेंगे। इसी के साथ 2 दालचीनी के टुकड़े ऐड कर लेंगे, 2 ऐड करेंगे काली बड़ी इलायची, 2 से 3 मैंने बादियान के फूल लिए, उनको तोड़ लिया, वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। साथ में 4 से 5 हमने सब्ज इलायची लिया। सब्ज इलायची को हमने अच्छी तरह पीस लेना, इसी तरह पीस के इसके अंदर ऐड करेंगे। तो साथ में यहां पर हमने जायफल लिया। जायफल को जब इस तरह आप तोड़ेंगे तो इसके अंदर इस तरह की गिरी निकलती है, उसको इस तरह छोटे पीसीज में काट लेंगे। तो 1 जायफल हमने लिए, वो इसके अंदर इस तरह पीसीज में काट के ऐड कर लेंगे। साथ में ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून सौंफ का। सौंफ को यखनी पुलाव में जरूर ऐड किएगा, इससे बहुत अच्छी खुशबू बनती है। 2 टेबल स्पून इसके ऐड कर लेंगे। 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे सूखा धनिया। साथ में हाफ टेबल स्पून ऐड कर लेंगे सफेद जीरे का। 10 से 15 गोल काली मिर्च ऐड कर लेंगे। 2 टीस्पून ऐड करेंगे नमक का। अगर आप भी इन्हीं मसालों को इसी तरह ऐड करेंगे, इसी क्वांटिटी में ऐड करेंगे, तो आपको बाजार वाला मसाला भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ में 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लेंगे। 200 ग्राम मैंने दही लिया है। दही ऐड करने से जो हमारा पुलाव उसका टेस्ट 100% बढ़ जाएगा। इतना जायका बनेगा कि आप उंगलियां चाट जाएंगे, प्लेटें मिनटों में साफ हो जाएंगी। दही ऐड करने के बाद इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हमने इतना ऐड करना कि जो हमारी यखनी 6 कप यखनी के तैयार हो जाए। तो यहां पर यखनी बनाने के लिए प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेशर कुकर में तकरीबन 20 से 25 मिनट में यखनी तैयार हो जाती है। तो इसी तरह प्रेशर कुकर के बगैर तकरीबन 60 मिनट तक इसको कुक करेंगे तो हमारी यखनी तैयार हो जाएगी। इसको कवर कर देंगे। हाई फ्लेम पे 1 बॉयल आने के बाद इसको मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करेंगे ताकि यखनी हमारी अच्छी तरह तैयार हो जाए। तो यहां पर यखनी हमारी तैयार है। गोश्त को भी हमने गला लिया। इसके अंदर से हमने गोश्त को निकाल लेना, बाकी के जो मसाले उसको भी निकाल देंगे। मसाले हमने फेंक देने, उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन जो इसके अंदर लहसुन इस्तेमाल किया, तो जो लहसुन के हमने जो जवे इस्तेमाल किए थे उसको निकाल लेंगे, उसको बाद में हमने इस्तेमाल करना है। गोश्त निकाल लेने के बाद इस यखनी को हमने छान लेना है। तो यखनी में से सारा गोश्त हमने निकाल लिया, साथ में जो लहसुन ऐड किया तो वो भी निकाल लिया। बाकी के जो मसाले हैं उस तरह इस तरह छान लेंगे ताकि सारी यखनी हमारी साफ सुथरी इस तरह बन जाए। इस तरह जब भी आप यखनी पुलाव बनाएंगे तो जो भी मसाले सारे निकल जाएंगे। जब आप खाएंगे तो मुंह में इस तरह के मसाले वगैरह नहीं आते। हल्का हल्का इसका इस तरह प्रेस करेंगे ताकि सारा टेस्ट इस तरह यखनी में दोबारा शामिल हो जाए। तो यखनी हमारी तैयार हुई। अगर इसी तरह यखनी बनाते हुए पानी कम हुए तो आप इसके अंदर पानी डाल के यखनी अपनी पूरी कर सकते हैं। तो यहां पर 3 कप मैंने बासमती राइस के लिए, इनको अच्छी तरह साफ कर लेना। साफ करने के बाद इसको हमने पानी से धो लेना है। 2 से 3 दफा पानी से धो लेने के बाद 30 मिनट के लिए इसको पानी में छोड़ देंगे। तो यहां पर यखनी हमारी तैयार हुई। पुलाव बनाना बहुत ही आसान होगा। साथ में हाफ कप में घी या ऑयल का इस्तेमाल करना है। 1 टीस्पून ऐड करेंगे सफेद जीरा। 1 फूल या यहां पर जावित्री का, वो इसके अंदर ऐड कर लें। इसको हल्का सा हमने फ्राई करना है। साथ में 2 मीडियम साइज के प्याज लिए। प्याज को बारीक स्लाइसिस में काट लेंगे, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। तो प्याज को हमने इस मसाले के साथ मिक्स करके इतना फ्राई करना है इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। ज्यादा हमने इसको डार्क नहीं करना, कच्चापन खत्म हो जाएगा। हल्का जैसे गुलाबी होगा तो उससे टेस्ट भी अच्छा बनेगा। तो इसके अलावा इसमें लहसुन अदरक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लहसुन अदरक हमने यखनी में ऐड कर लिया, तो इससे हमारा काम और भी आसान होगा। प्याज को हमने फ्राई कर लिया, साथ ही इसी के अंदर हमने गोश्त ऐड कर लेना है। तो गोश्त को ऐड करने के बाद इसको मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट से इसी तरह इसको फ्राई कर लेंगे। गोश्त हमारा गला हुआ है, इसको हमने बहुत ही हल्के हाथों से फ्राई करना है। तो इस तरह फ्राई करने से इसका टेस्ट और भी बढ़ेगा, बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी।
तो इसी के साथ यहाँ पर गोश्त को फ्राई करने के साथ साथ जो लहसुन हमने यखनी के अंदर से निकाला था वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। इसका छिलका ऐड नहीं करेंगे, इसी तरह जो इसका रस है इसको इसका प्रेस करेंगे तो सारा लहसुन इसके अंदर ऐड करने के बाद अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मजीद 1 मिनट इसी तरह इसको भुनाई करेंगे। तो यहाँ पर गोश्त की हमने प्याज और लहसुन के साथ भुनाई कर ली है। इसी के साथ हमने इसके अंदर यखनी ऐड कर लेनी है। यखनी यहाँ पर हमने 5.5 कप लिए हैं। 5.5 कप यखनी के ऐड कर लेंगे। साथ में ऐड करनी है सब्ज मिर्च, ताज़ी सब्ज मिर्च, उसके दरमियान में से 2 से 3 कट लगा के ऐड करेंगे। तो अगर आप कम तीखा खाना पसंद करते हो इसको आप कट ना लगाएं, कट लगाने के बगैर इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो जैसे ही यखनी को हल्का सा बॉयल आना शुरू हो गया इसमें राइस ऐड कर लेंगे। राइस को मैंने पानी में से निकाल लिया, इसको 30 मिनट के लिए पानी में भिगो दिया था। तो यहां पर सारा पानी इसमें से निकाल कर राइस के अंदर ऐड कर लेंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। तो राइस ऐड करने के बाद इसको मैंने मिक्स कर लेना। मिक्स करके एक दफा नमक दोबारा चेक कर लें, अगर कम है तो इसको ऐड कर लें, वरना जो यखनी पुलाव का टेस्ट है वो बिल्कुल वो नहीं बनेगा। तो नमक को आपने एक दफा दोबारा चेक कर लेना। यहां पर मैंने 2 टीस्पून और ऐड कर लिया था। साथ में ½ टीस्पून ऐड करेंगे सब्जी इलायची, उसका मैंने पाउडर बना के रखा वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। ½ टीस्पून ऐड कर लेंगे गरम मसाला पाउडर। हल्के हाथों से इसको मिक्स कर लेंगे। यहां पर हमने फ्लेम को हाई कर देना, हाई फ्लेम पे इसको ड्राई करेंगे। तो यहां पर पानी काफी ड्राई हो गया। इसको दम पर लगाने के लिए हमने एक तवा लिया है। इसके नीचे एक तवा का इस्तेमाल करें ताकि हमारे जो चावल है नीचे से लग ना जाए और बहुत ही जबरदस्त पुलाव तैयार होगा। हल्के हाथों से एक दफा इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहां पर हमने 1/4 टीस्पून रूह केवड़ा लिया है, इससे बहुत ही प्यारी खुशबू बनती है। इसको ऐड कर लेंगे, ज्यादा इसकी क्वांटिटी हमने ऐड नहीं करनी। 2 टेबलस्पून साथ में देसी घी लिया है। देसी घी ऐड करने से खुशबू भी अच्छी बनती है, हमारे चावल बहुत ही खुशबूदार बनते हैं, चमकदार बनते हैं। तो यहां पर इसको कवर कर देंगे। कवर करके इसको 15 मिनट तक हमने लो फ्लेम पे कुक करना है। तो 15 मिनट के बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे। 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे, बाद में इसको हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। तो पुलाव की जब भी मिक्सिंग करनी है एक तरफ से साइडों से आप इसी तरह इसकी मिक्सिंग करेंगे, हल्के हाथों से इसको हिलाएंगे। गरम गरम पुलाव तो ज्यादा इसको हिलाएंगे, ज्यादा मिक्सिंग करेंगे तो चावल हमारे टूट जाते हैं। तो देखिए माशाल्लाह बहुत ही खिले खिले हमारे चावल तैयार हो, बिल्कुल अकेले के लिए इसी तरह खिले खिले चावल बनाते हो, इसी तरह आप इसको ट्राई कीजिएगा। तो माशाल्लाह बहुत ही मजेदार यखनी पुलाव हमने बहुत ही आसानी से बना लिया। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद ही। मिलते हैं, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।